हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो कि ये है प्रूफ डैट 15 + 7 √3 यानी कि एडिशन में आपको नंबर्स दे रखे हैं और इन्हें आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सच्ची में मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था और बाकी बच्चों के सेट्स में भी आया था। ये क्वेश्चन वो भी 5 मार्क्स में आया था। तो अगर आप इसको √3 को इरेशनल प्रूफ नहीं करते हो, मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम और यहाँ पे गिवन नहीं था कि जो √3 है वो इरेशनल है। हमें तो पता ही इरेशनल है, बट अगर आपको गिवन नहीं था और आपने इसको प्रूफ भी नहीं किया तो आपके बहुत सारे मार्क्स, मतलब 5 में से 3 मार्क्स मान लीजिए, वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो इससे आपको ज़रूरी है इस क्वेश्चन को देखना कब आपको इरेशनल प्रूफ करना है और कब नहीं करना है। जब आपको गिवन हो कि √3 इरेशनल है, आपको ये सारा क्वेश्चन दे रखा हो और आपको लिखा हो कि वेयर √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो आपको इससे √3 को इरेशनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सिंपल ऐसी क्वेश्चन दे रखा हो तो √3 को आपने इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं और फिर से वीडियो बनानी पड़ती है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम √3 को रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। देन अगर हमने रैशनल नंबर लेट करा है इसको, तो √3 = p/q ये ज़रूर होगा। जो भी रैशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है। जहाँ पर जो p एंड q हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर आपको दे रखा है 2/4, तो सबसे पहले वो 2 के टेबल पे चला जाएगा एंड आपके पास आएगा 1/2। अभी 1/2 जो है वो एक सेम टेबल पे तो कट नहीं हो पा रहे हैं, वो सेम टेबल सिर्फ एक ही है जो है 1, यानी कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। इसे कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, जहाँ पे जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं और जो p/q हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, यहीं से सारा ये रैशनल करने का शुरू होता है, मेथड सारे यहीं से होते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 q आ जाएगा = p आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √3 q होल स्क्वायर = p का स्क्वायर। ठीक है, अभी √3 जो है वो स्क्वायर से 2 से कट हो जाएगा, 3q² आ जाएगा = p² आ जाएगा। अभी ये स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम में नहीं लिख के आते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जो कि है, जो 3 है वो फैक्टर है p² का एंड जो p है वो डिविजिबल है 3 से। देखिए मैंने क्या कहा है, जो 3 है वो फैक्टर है p² का, यानी कि जो p² है वो डिविजिबल होगा 3 से। अगर p² डिविजिबल है 3 से तो उसका हाफ p भी तो डिविजिबल होगा 3 से। तो हमने वही लाइन यहाँ पे लिखी है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये दो स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लिखिएगा। तो हम लेट करेंगे सेकंड इक्वेशन। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया था। सेकंड में हम क्या कहेंगे, हम p को 3m के इक्वल कर लेंगे लेट। m जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, आप चाहे तो यहाँ पे लेटर में c भी लिख सकते थे। ठीक है, तो कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, बस ये लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो m है वो कोई भी इंटीजर है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि वो एक ही आपने कुछ लेट किया है, यही है। ठीक है, ये ज़रूर लिख दीजिएगा। अभी जो p की वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन। सो सबसे पहले 3q² हम लिख लेंगे = जो p की वैल्यू है 3m, उसे हम p² में पुट कर देंगे 3m होल स्क्वायर। 3m होल स्क्वायर इसीलिए लिखा है, हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा 3m²। अगर हम ये लिखते तो इसका मतलब होता है m के ऊपर ही स्क्वायर है, सिर्फ हमने 3m होल स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये है कि 3 का भी स्क्वायर है वो, यानी कि 9, एंड m का भी स्क्वायर है m²। ठीक है, ये इसीलिए लिखा क्योंकि 3m के ऊपर कुछ भी नहीं था स्क्वायर वगैरह, बट p के ऊपर स्क्वायर था, तो इसलिए हमने क्या लिखा 3m² होल स्क्वायर। 3 को स्क्वायर = 9m²। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के टेबल पे 3 आ जाएगा यहाँ पे, q² = 3m²। अब हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 3m² = q²। और वही स्टेटमेंट्स ऐसे बना के हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ q² एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अभी हमें दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दैट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ p²
एंड 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर ऑल्सो। तो अगर ये हमें नज़र आ रहे हैं तो ये बात तो पूरी रॉन्ग ही हो चुकी है कि जो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो कोप्राइम नंबर होते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि वो कोप्राइम नंबर होते हैं, यानी कि उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर ही नहीं होता, सिर्फ वो 1 के डबल पे जाता है, ऐसे मान लो। तो यहाँ पे तो पी स्क्वायर भी है, क्यू स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो 3 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि √3 यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो 3 है, 3 तो एक रैशनल नंबर है, हमें तो प्रूव करना था √3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने √3 जो है कैंसिल कर दिया था स्क्वायर से, तभी यहाँ पे 3 आया है, वरना यहाँ पे √3 ही आता। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट that P and Q are co-prime, so our assumption is wrong। and तो हमने √3 को इरेशनल प्रूव कर दिया। अब बारी आती है 15 + 17 √3। हमें जो क्वेश्चन में गिवन था इस पूरे को इरेशनल प्रूव करना है। अब हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, यानी कि इनके कहने का मतलब तो यही है ना कि ये इरेशनल है बट इन्हें प्रूव करना है। तो हम इसे क्या मानेंगे, हमें पता है, हम इसे लेट कर लेंगे रैशनल नंबर। लेट 15 + 17 √3 इज अ रैशनल नंबर where 15 + 17 √3 is where 15 + 17 √3 is equals to P upon Q, and where P and Q are co-prime numbers, co-prime integers। ओके, सो अब हमें पता है कि हम जैसे इरेशनल वाली जो थिंग है, इरेशनल वाले जो नंबर है उन्हें हम एक साइड पे लिखेंगे, एंड ये जो प्लस में हो रहा है वहाँ पे जाके माइनस में लिख देंगे। 17 √3 इज इक्वल्स टू P/Q, प्लस में हो रहा है यहाँ पे आके माइनस में कर देंगे हम। देन √3 को √3 यहाँ पे लिखे रहने देंगे। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा। √3 इज इक्वल्स टू P - 15 17Q। अभी हमें एक बात पता है, अभी हमने प्रूव करा दैट इज √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर √3 इज एन इरेशनल नंबर and P - 15/17Q is a rational number। Irrational number cannot be equal to rational number, so our supposition is wrong, hence 15 + 17 √3 is an irrational number। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।